गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पूरे डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में। टॉपिक है आपका ओपनिंग एंट्री। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कोई भी फर्म अगर स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो क्या करेगी? अपनी स्टार्टिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, अगर वो पुरानी फर्म है, ओल्ड फर्म, तो क्या करेगी? वो प्रीवियस ईयर के डेटा को लेके कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो हमने क्या लिखा है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। बेटा क्या? कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। Every firm start its new books in the beginning of the year, since the closing balance of the last year have to be carried forward to the next year. The first entry in each year journal will be recorded in the previous year closing balance of all assets and liabilities. It is called first entry या इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? या इट इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। कोई भी फर्म बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए उसका था 2018-19, क्लियर है। करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका 19-20, ठीक है। तो वे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? डेटा, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड है? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। वो कहां लेके आ रही है? 19 और 20 में, मीन्स 1 अप्रैल 2019 क्या हो गया उसका? करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो क्या कह रहे हैं हम? एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक्स इन द बिगिनिंग क्या हो गया? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हमने क्या किया? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए था हमारा 18-19, उसका डेटा हम लेके आए ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। करंट फाइनेंशियल ईयर में 19-20, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019। तो हमने क्या किया? द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है आपको यहाँ तक? इट इज कॉल्ड फर्स्ट एंट्री है, इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? नोट करिए इसको एक बार। अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल। डिस्कस करते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन है आपका, कैश है आपका, अमाउंट रुपीज 8000, बैंक बैलेंस है आपका, ये केबीसी लिमिटेड है, ठीक है। उसके डेटास गिवन है। बैंक बैलेंस है आपका बेटा 20,000, ठीक है। स्टॉक है आपका 54,000 एंड डेटा है रुपीज
47,000। डेटर कितना है? ₹47,000। मशीनरी है आपकी ₹60,000। मशीनरी आपकी ₹60,000। ये तो क्या थी आपकी एसेट्स। क्लियर है? अब लेते हैं लायबिलिटी। इसमें था आपका क्रेडिटर्स है आपका 20,000। क्लियर है? कैपिटल है आपकी ₹2 लाख। कैपिटल है आपके ₹2 लाख। क्लियर है? तो क्वेश्चन हो गया आपका पास दी ओपनिंग एंट्रीज। पास दी ओपनिंग एंट्री। क्लियर है? मैसेज तो क्या करेंगे हम? बेसिकली क्या होता है? असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखिए असेट्स क्या क्या है। कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट ₹8,000। बैंक अकाउंट डेबिट ₹20,000। बैंक बैलेंस कितना है हमारा? 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹20,000। स्टॉक कितना है आपका? 54,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है आपका? ₹54,000। क्लियर है आपका? डेटर अकाउंट कितना है आपका? 47,000। डेटर अकाउंट डेबिट ₹47,000। नेक्स्ट है आपका मशीनरी ₹60,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹60,000। हमने क्या लिखा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। अब लायबिलिटीज में क्या क्या है आपके पास? क्रेडिटर तो टू क्रेडिटर है आपका बेटा कितने रुपीज है? 20,000। क्रेडिटर आपका क्रेडिटर अकाउंट है आपका ₹20,000। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? फिर आपका कैपिटल ₹2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? देखिए हमने ओपनिंग एंट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका कैश ₹8,000, बैंक बैलेंस है ₹20,000, स्टॉक है ₹54,000, डेटर है आपका ₹47,000, मशीनरी है आपकी ₹60,000। क्लियर है? लायबिलिटीज है आपकी ₹20,000 और कैपिटल आपका ₹2 लाख। तुमने ओपनिंग एंट्री पास करने की क्या एंट्री होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक हमने क्या किया, ऑल असेट्स डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट 8000, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? थर्ड है आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेटर अकाउंट डेबिट कितना, 47,000 एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। क्लियर है आप सभी को बेटा यहाँ तक? ये क्या कर दिया हमने, असेट्स यानी ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटीज में क्या गिवन है हमारे पास, क्रेडिटर्स। क्या गिवन है बेटा, क्रेडिटर्स। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है? अब देखिए इन बोथ्स का टोटल कर लेते हैं, डिफरेंट। इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 2,20,000। क्लियर है बेटा आप सभी को? यहां तक समझ आ रहा है? 2,20,000 कैसे आया, 20 प्लस 2 लाख, 2,20,000। अब इन सबका टोटल करते हैं हम, कितना आएगा देखिए, 28, 54, 47 और 60,000। तो ये हो गया आपका देखिए 54 और 107। तो ये आपका क्या हो गया, 1,89,000। इन तीनों का टोटल, इन सबका टोटल। तो क्या करेंगे देखिए, इन सबका टोटल आ रहा है आपका 1,89,000। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक बेटा? इन सभी का टोटल आ रहा है आपका 1,89,000। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या आ रहा है, 220 नीचे की साइड का आ रहा है और अपर साइड का क्या आ रहा है, 1,89,000। तो क्या निकल के आ गया आपका, गुडविल। क्या निकल के आया बेटा आपका, गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट आपका हो गया है, देखिए कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, 31,000 का गुडविल अकाउंट डेबिट ये क्या लिख दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ रहा है, 31,000। 220 में से क्या कर दिया हमने, -189। क्या बन गया, 31,000 क्या बन गया, गुडविल बन गया। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? तो हमने क्या निकाला, बैलेंसिंग फिगर। हमने क्या निकाला है आपका, ये बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है बेटा? तो क्या निकल के आया, गुडविल असेट साइड में। अगर नीचे निकल के आता तो क्या निकल के आता, कैपिटल रिजर्व। बट यहाँ इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, लायबिलिटी साइड इज एक्सेस ओवर ऑन असेट साइड। आफ्टर दैट इट क्रिएट गुडविल ₹31,000। क्लियर आप सभी को यहाँ तक? तो जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी, या ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा आप सभी को यहाँ तक? समझ आया टॉपिक? नोट करिए इसको एक बार।
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक्सरसाइज करते रहिएगा, विदाउट एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैड डेट्स। क्लियर है? बैड डेट्स यानी आपने किसी को पैसा दिया या क्रेडिट में सेल किया और वो क्या कर रहा है, फुल पेमेंट नहीं कर रहा है, वो हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया या उसका कोई एनी अदर रीजन हो, तो आप क्या कर रहा है, फुल पेमेंट नहीं कर रहा। मान लीजिए 100 रुपये में आपको वो 70 रुपये ही पेमेंट करा, तो 30 रुपीज क्या हो गया आपके बीडी, क्या हो गया बेटा 30 रुपीज आपके बीडी, तो वो क्या बन गया आपके बैड टैक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं। रवि who owed rupees 10,000, Ravi who owes rupees 10,000 is declared insolvent, means दिवालिया। Insolvent and 30 पैसा and 30 पैसे and 30 पैसे in a rupee, in a rupees, clear, is received from his full settlement क्लियर है? यहां तक सभी को समझ आ रहा है? रवि के पास क्या है 10,000 रुपए है, ठीक है, वो क्या हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है, हम दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या कर रहा है 1 रुपये में से 1 रुपीज में से क्या कर रहा है, वो 30 पैसा ही पेमेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक 1 रुपीज में से क्या कर रहा है 30 पैसा ही पेमेंट कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो रहा है, टू रवि, भाई किससे रिसीव हो रहा है, टू रवि अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। हमने कितने का माल सेल आउट किया उसको, ये उसके पास कितने रुपीस थे, रवि के पास 10,000 रुपीज, और दे कितना रहा है वो, सो ये 30 पैसे क्या कर रहा है, वो कर रहा है डिक्लेयर कर रहा है कि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो
तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, 30 पैसा ही वो पेमेंट कर रहा है और 70% पैसा आपका ब्लॉक हो गया है। तो 3000 रुपीज इज क्या हो गए कैश अकाउंट, बैड डेट्स कितना हो गया 7000 रुपीज। और टू रवि अकाउंट रुपीज 10,000। क्लियर है सभी को यहाँ तक। कैश अकाउंट डेबिट 3000 को कह रहा है 30 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम फुल सेटलमेंट, फ्रॉम फुल सेटलमेंट मीन्स 10,000 में से क्या कर रहा है वो 3,000 रुपए ही आपको पेमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है वो पे कर रहा है, कौन रवि। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। नोट करिएगा बेटा इसको। हमने टॉपिक डिस्कस किया था बैड डेट्स। क्या टॉपिक डिस्कस किया, बैड डेट्स, यानी आपने किसी को पैसा दिया हुआ है या क्रेडिट में सेल किया हुआ है तो उस पर्सन से क्या हो रहा है ओनली 30% रिकवर इन रुपीज। इन दैट सिचुएशन कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज, टू रवि अकाउंट 10,000 रुपीज। तो आपकी नरेशन क्या बन गई, बीइंग अमाउंट रिसीव from Ravi only 30% of full payment। क्लियर है, being amount received from Ravi only 30% of full payment। क्या कर रहे हैं आप 30% ही रिकवर कर रहे हैं उससे आप 3,000 रुपीज कैश के रूप में, और बाकी तो क्या हो गया आपका एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं डू वेयर। क्या हो गया आपके पास ये डूब गया तो चांसेस नहीं है रिकवर होने के, तो ये क्या हो गया आपका बैड डेट्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो क्या हो सकता है इन दैट सिचुएशन रवि ने अपने को क्या कर दिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपका टोटल रिवीजन। देखिए डिस्कस करते हैं हम अर्लियर, हमने डिस्कस किया था, आप रिवाइज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्या था पर्सनल अकाउंट, क्लियर है, रियल अकाउंट, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
ये तो क्या हो गया आपका बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स comes in debit, what comes in credit, what goes out। क्लियर है। रियल अकाउंट का रूल। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट all the expenses, debit all the expenses and losses, clear है, और credit all the income and gain। समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक। टाइप्स ऑफ अकाउंट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, another debit what comes in, credit what goes out, another nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains। क्लियर आप सभी को यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या पास की थी, जर्नल एंट्रीज पास की थी। क्या पास की थी हमने, जर्नल एंट्री डिस्कस की थी। इनके बिहाफ पर, इन सबके बिहाफ पर जर्नल एंट्री पास की है। फिर अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया है, अर्लियर डिस्कस हमने किया है अभी ओपनिंग एंट्री। क्या डिस्कस किया हमने, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या करते हैं, देखिए ऑल asset account debit, all asset account debit to liabilities account to कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये किस रिलेटेड है, आपका ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है। क्लियर है। ऑल असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये अर्लियर हम डिस्कस कर चुके थे अभी कुछ ही टाइम पहले। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्लियर है आप सभी को। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक ये रूल्स। उसके बाद में जर्नल एंट्री पास करेंगे इनके बिहाफ पर, थ्री अकाउंट्स के रूल्स के बिहाफ पर। एक गोल्डन रूल्स है। आफ्टर दैट वी पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री या ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ऑल असेट अकाउंट डेबिट्स टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ऑल असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इट कंप्लीट ओपनिंग एंट्री। क्लियर है यहाँ तक। फिर आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया था, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और डूब गया, वो रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है। जब रिकवर नहीं हो रहा है तो पैसा क्या मान लेते हैं, बीडी मान लेते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी को पर्सन को दिए थे, एक को दिए थे। अब एक कहते हैं कि मैं उसमें से ओनली 50,000 ही पेमेंट करूंगा, मीन्स 50% ही पेमेंट करूंगा। तो इन दैट सिचुएशन वो अमाउंट क्या हो गया, 50% आपका क्या हो गया, बीडी हो गया, बैड डेट्स हो गया। और कैश कितना रिसीव कर रहे हैं आप, कैश 50,000। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी इन दैट सिचुएशन, कैश अकाउंट डेबिट
50,000, bad debts account debit 50,000 to A account ₹1 lakh। क्लियर है आप सभी को यहां तक? नोट करिए इसको एक बार। बेटा किसी को भी डाउट हो तो डिस्कस करिएगा और एक्सरसाइज रेगुलर करिए। विदाउट एक्सरसाइज कोई प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। मेरा पढ़ाना वेस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल वेस्ट है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, मैसेज करके, कमेंट करके, कॉल करके। ठीक है बेटा? क्लियर है? थैंक यू।